बच्चों, आज आप लोगों के सम्मुख मैं जो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, एक बेहतरीन सा टॉपिक, परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन, लवण का उपयोग, जिसमें मैंने पहले एक खत्म कर दिया था, सोडियम क्लोराइड। अगर आप नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो जाके पिछली वीडियो देख लीजिए, समझे। चलिए, आज हम बताने जा रहे हैं सबसे बेहतरीन टॉपिकों में से एक, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगला लवण हम बताएंगे फिर कथी बोले, सोडियम बाइकार्बोनेट। एनीबॉडी कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो इस वीडियो में दोनों चीज का पूरा खत्म हो रहा है, लास्ट तक बने रहिए। चलिए आते हैं, आते क्या है, रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, सोडियम का संकेत क्या होगा बुआ, हाइड्रोक्साइड का, इसका मतलब इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, NaOH। आसान सा, NaOH का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और अब आता है कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता, तो बुआ निर्माण में ना, किसमें, निर्माण में हमने यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया है, क्योंकि मैं जो बोलूंगा वो चीज यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आप रासायनिक समीकरण से समझते इसका निर्माण कैसे होता है। आप देखिए NaCl, जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, H2O जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के कौन विलयन में, जब विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो क्या बनेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके साथ क्या बनेगा बुआरे, हाइड्रोजन गैस, और उसके साथ क्लोरीन गैस, जिसमें हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होगा और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होगा। कोई दिक्कत समझने में किसी को? चलिए अब देखिए, तो क्या कहिएगा, लिखिएगा निर्माण में, जब सोडियम क्लोराइड को या साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तो उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, जिसमें कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस आता है, ठीक है। इस विधि को, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि को हम लोग कहते हैं क्लोर एल्कली कहिए, या क्लोर क्षार विधि कहिए, क्षार राख, समझ में आ गया। चलिए, इसका उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या हो जाएगा, तो देख रहे हो बुआ रे, मेन टॉपिक, निर्माण, रासायनिक समीकरण, उपयोग, ये सब हो गया बोल्ड कलम से लिखने वाला, ठीक है। उपयोग में बुआ रे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो हम करेंगे, वो करेंगे रोगाणुनाशक, मतलब रोग को नाश करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसका उपयोग करेंगे विरंजक चूर्ण या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि इसमें H की मात्रा आती है, मतलब हाइड्रोजन की मात्रा रहती है, इसीलिए सबके निर्माण में ना, या ये सब के उत्पादन में भी हम किसका उपयोग करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो आगे हम बताएंगे कि कैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग विरंजक चूर्ण के निर्माण में करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, तीसरा हो गया PVC, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्लोरोफॉर्म, इस सब के उत्पादन में भी हम किसका उपयोग करेंगे बुआरे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। या कागज और कपड़ा का रंगना करना हो, विरंजन, रंगने हो, उसको कलर करना हो, तो उसमें भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करेंगे। सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नहीं, बल्कि अरे रंगने में तो क्लोरीन का उपयोग करते हैं, किसका बुआरे, क्लोरीन का। तो ये सब क्लोरीन का उपयोग कर रहे हैं रोगाणुनाशक में, विरंजक चूर्ण में, या हाइड्रोक्लोरिक उत्पादन में, या कहिए PVC, CFC, क्लोरोफॉर्म में, या कहिए कागज या कपड़ा को रंगने में। कागज और कपड़ा के विरंजन में भी क्लोरीन का क्या होता है, उपयोग होता है, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, क्लोरीन, और इसमें क्या बना बुआ रे, हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन का उपयोग हम लिख रहे हैं। फिर क्या बना बुआ रे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग लिख रहे हैं, ठीक है। ये लिखे धातु से क्या हटाने में, ग्रीज, ग्रीज समझ में आ गया, ग्रीज नहीं समझा, ग्रीस जिसको तूने कहता जन्म देता है, अगर उसको धातु से हटाना होगा तो उसमें किसका उपयोग करते बारे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पानी से हट जाएगा, हाथे में लग जाएगा क्या। अगला है साबुन या अपमार्जक, आगे पढ़ाएंगे, इसके निर्माण में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। कागज में, कागज के निर्माण में भी किसका उपयोग होता है बोले, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कृत्रिम फाइबर अगर बनाइएगा, फाइबर या वस्त्र रेशा बनाइएगा, तो ये सब में भी किसका उपयोग होता है बोले, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसके बाद बॉक्साइड अयस्क जो हम प्राप्त करते हैं, बॉक्साइड अयस्क, उसको प्राप्त करने में भी किसका उपयोग होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और ये बताएंगे जब अयस्क का सांद्रण पढ़ाएंगे, 3 पार्ट। अभिकर्मक के रूप में भी, प्रयोगशाला में अभिकर्मक, मतलब कोई चीज को बनाने में भी किसका उपयोग करेंगे बोले, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करेंगे। इस प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या गया, खत्म हो गया।
अब आगे है हाइड्रोजन का उपयोग। हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है। हाइड्रोजन क्या बोले? स्वच्छ ईंधन है। और रॉकेट देखे, रॉकेट, रॉकेट में ना हाइड्रोजन का उपयोग होता है। और हाइड्रोजन सबसे हल्का भी गैस है, उसको ऊपर उड़ने में भी मजा आएगा। समझ में आ गया? ये सबसे स्वच्छ ईंधन होता है, पावरफुल ईंधन है। इसके बाद HCl के उत्पादन में, क्योंकि इसमें H की मात्रा है ना, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में क्लोरीन का भी उपयोग होगा और हाइड्रोजन का भी, तब ना HCl बनेगा। इसके बाद अमोनिया बनाइए। अमोनिया क्या होता है? NH3, जिसको आप लोग खाद नहीं कहते हो, खाद, यूरिया, ठीक है। उसके निर्माण में भी किसका उपयोग करते हैं बोरे? हाइड्रोजन का। NH3 में H है ना। वनस्पति घी निर्माण में भी, वनस्पति घी को बनाइएगा तो उसके निर्माण में भी हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है। और वनस्पति घी का जो निर्माण जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं बुआ? हाइड्रोजनीकरण। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे दिक्कत होगा। आगे दिक्कत क्या होगा कि ये आपको मैंने खत्म कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड।